मैया ने डांटा, तूने मिट्टी खाई? लाला बोला मैंने नहीं खाई। मैया नाराज हो गई, तेरे मुंह पे कीचड़ लगा है। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदर स्ववदति क्रोध वशात यशोधा। अरे सुनो, पंक माने कीचड़ होता है। क्या होता है पंक माने? ए आगे वालों, पंक माने कीचड़, पंक माने हाँ, पंकाभिषिक्त, कीचड़ में सने हुए जब कन्हैया को यशोदा मैया ने देखा, कीचड़ से सने हुए, अरे चुप हो जाओ, क्यों थकने के बाद इतना बोल भी सकता है? शांति से एकदम। लाला भी आनंद ले रहे हैं। माटी खाई ना, तेरे मोड़े पे का लगो है जी, इतना कीचड़ थोपो है तेने, माटी ना है। मैया ने उंगली डाली, मिट्टी को निकाला और कहा मुंह खोल। भगवान बोले मैया मुंह मत खोलवाना, चक्कर में पड़ जाएगी। मुंह को चक्कर चलावे, संटी उठाई, एक जड़ी, मुंह खोल। लाला ने कही सोच ले, सोच लिया, मुंह खोल। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला वैसे ही क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैया को हो गए। पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भवन, 14 भवन में पृथ्वी लोक का दर्शन, पृथ्वी लोक में 7 महाद्वीपों का दर्शन, 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप जम्बूद्वीप का दर्शन, 12 वर्षों में भारतवर्ष का दर्शन, भारतवर्ष के अंदर असंख्य नदी असंख्य पर्वतों का दर्शन, उसके बाद अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका 6 पुरियां 4 धामों का दर्शन करते हुए उस स्थान का दर्शन हुआ जहां श्री धाम वृंदावन बसता है। वृंदावन में भी उस स्थान का दर्शन हो गया जब माता और लाला खड़े खड़े ये दृश्य कर रहे थे, ये लीला कर रहे थे। मैया ने देखा कि लाला का यह रूप है, दिखराया माता है निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाग्यो कोटि कोटि ब्रह्मांड। मानो एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन लाला ने अपनी मैया को करा दिए। मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने माया को समेटा, मैया को माया से मोहित नहीं होने दिया। अब एक दिन की बात है, क्या हुआ? एकदा गृहदासी सो, पूछूंगा भी, एक बार गृहदासी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मेड, काम करने जो आवे। गृह की दासी, घर की दासी। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी। यशोदा जी की दासी काम करने नहीं आई थी। क्यों कहाँ गई थी? छुट्टी ले ली थी उसने, अपने घर गई थी। तो यशोदा मैया को क्या करना पड़ा? कर्मांतरे नियुक्ता स निर्ममंथम स्वयं दधी। क्या कर रही थी मैया? क्या कर रही थी? निर्ममंथम स्वयं दधी। स्वयं ही दही को मंथन कर रही थी, दिलो रही थी। अच्छा, पहले दही मथने का समय कितने बजे होता था? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ये समय होता था मैयाओं का। तब घर में शांति रहती थी, ऐसे थोड़ी। तारों की छांव में मैया उठती थी। काम इतना होता था पहले, तारों की छांव में मैया उठती थी। तारों की छांव में काम करती थी। पुरानी माताएं जानती होंगी जिन्होंने गांव का जीवन जिया है। गांव के लोग आज भी 5 बजे उठ जाते हैं। बहुत अच्छा, आज भी 5 बजे लोग उठ जाते हैं। गांव के लोग 4 बजे उठ जाते हैं, शेयर करने जाते हैं, बड़ा हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई समस्या नहीं। मैया दही को भिगो रही थी, भगवान उठ के आ गए और रही को पकड़ लिया। रही होती है ना, रही, उसको पकड़ लिया। मैया या दही को बंद कर, मुंह को माखन दे। लाला अबे माखन निकरो ना है, निकरो ना है। बोले ना निकरो तो मुंह को बासी दे। बोले बासी बारो खत्म है गयो, लेकिन मुंह को तो अबे चाहिए। लाला नेक रुक जा, निकरेगो हम तेरे के ताई पहले निकालेंगे, रुक जाने ना, हमें तो अबे चाहिए, अबे चाहिए। अब मैया लाला को मनाने लगी। लाला ऐसे नहीं, ऐसे हम तेरे लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये लाएंगे। थोड़ी देर बाद मैया बोली लाला हम तेरे के ताई चंदा लाएंगे।
अब भगवान बोले ये ठीक है। मैया तो चंदा कूल लेके आ। मैया बोली फंस गए चक्कर में, हमने झूठ बोला था। लाला ऐसे ना मिले, मैया मुझ को तो चंदा ही चाहिए। तो मैया ने चालाकी चली, अपना दिमाग चलाया, एक परात ली, परात आटा गूंथने वाली, उसमें पानी को भर दिया और रख दिया आंगन में। लाला देख चंदा मामा घर में पधार गए हैं, पकड़ ले। लाला घुटमन घुटमन गए और पानी में हाथ मारे। भैया मोकू बना रही है, मैं दुनिया को बनाए वाला हूं। अब मचल गए। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, ओ 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 मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। और जब तक तू चंदा नहीं देगी ना, तब तक हमारी धमकी सुन ले। आप बच्चे माँ बाप को डरा देते हैं ना, क्या धमकी? सुरभि को पे पान न करे हो, सुरभि को पे पान न करे हो, बेड़ी सिर न गुथई हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। और हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, अपनी जो चोटी बनाती है ना तू, हमारी चोटी, हम वो भी नहीं कराएंगे, बाल बिखेर लेंगे। तो मैया बोली मत करिए दारी, वैसे तो कालो का लुटो है, अच्छो है ना है, नेक्टो को बाल काट के सुंदर बना दो तो मत परी मेरे ऊपर कहा है। और इतना नहीं मैया, तेरी मेहनत भी बढ़ाएंगे। कैसे? सुरभि को पे पान न करे हो, सुरभि को पे पान न करे हो, बेड़ी सिर न गुथई हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। जय हो मैं अब लोटी धरनी पे, जय हो मैं लोट धरन पर अब ही, तेरी गोदी न आए हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। रूठ गए। मैया ने फिर मनाया, लाला ऐसे ना ऐसे, हम तेरे को माखन देंगे, तेरे काजे हम जिलाएंगे, तेरे काजे हम बुलाएंगे। फिर बात वहां से खत्म हो गई। बात बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, लाला हम तेरे कितना एक सुंदर सी गुड़िया सी बहू लाएंगे। भगवान बोले ये ठीक है भैया, पर बहू वाली बात है तो बहू अपनी पसंद की लूंगा, और बहू मैंने देख लिया है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता? जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण राधा का विवाह नहीं हुआ, कितने लोग मानते हैं इस बात को? भांडीर वन है वृंदावन में, ये आध्यात्मिक विवाह है, ऐसा नहीं है सांसारिक विवाह। राधा रानी को, मैं तो उन लोगों से कहूंगा जो राधा रानी के नाम पे ये भद्दे गाने चलवाते हैं ना, मैं तो कहता हूं इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। राधा कोई नाम नहीं है, द्वैत और अद्वैत के बीच में जो संचालन शक्ति है वो राधा है। लेकिन हम लोगों ने केवल 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 एक रसीले गानों के लिए किशोरी जी को पता नहीं कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। तब तो है, सिद्धांत है, वो राधा है। लाला बोले भैया बहू तो हमने देख रखी है, अगर हमारे पे आप बातें कराएगी तो हम तेरी बात मानेंगे। मैया बोली लाला कहाँ की रेवे वारी है? तो पता बताना शुरू कर दिया। कैसी लगी, कैसी लगती है देखने में, रंग रूप, डील डॉल कैसो है बाको? तो भगवान बोलना शुरू कर दिए, आनंद ले लोगे कि नहीं? आनंद नहीं लोगे? ऐसे बैठ जाते हैं सूखे से, देखो
राधिका बोलेंगे बोलेंगे एक बार बोलना राधिका बिरज की मैया उम्र तेरी नजर तेरी कैसे कराए दूं तेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है कैसे कराए दूं तेरो ब्याह अरे ये बंधन है प्यार का अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह नजर तेरी छोटी नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है कैसे कर दूं तेरा ब्याह अरे ये बंधन है प्यार का अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से अच्छा बिरज की छोरी से सच्ची मैया करा दे मेरो ब्याह अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आओ अरे आएगा रे बजा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से अच्छा मैया करा दे मेरो ब्याह उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरा ब्याह अरे ये बंधन है प्यार का अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह बलिहारी युगल सरकार की ब्रज मालकिन की राधे अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं और अपनी राधिका सी में अब चरण तेरे दबाओ अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं अपनी राधिका सी में अब चरण तेरे दबाओ अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे
बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। लेके भलैया मैया हेवड़े से अपने लगाए। भोले के भलैया मैया हेवड़े से अपने लगाए। अरे नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से अच्छा। मैया कराए दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो। कर दे गराए दो तेरा प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, हाँ ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। मैया कराए दे मेरा प्यार। मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। माँ ढूंढ लिया। मैया बोली लाला ऐसी बहू में तो टाइम लगेगा। अबे अबे रुक। तो मैया हम रुके हैं, जब चाहिए तो हमें यही बहू चाहिए। ठीक है। थोड़ा बहल गए तो मैया ने क्या किया, संसार के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। मैया ने मिट्टी के बेजान खिलौने भगवान के सामने डाल दिए। शेर, हाथी, घोड़ा, मिट्टी के जो खिलौने हैं वो बेजान खिलौने भगवान के सामने डाल दिए। मैया ने कहा लाला खेल नहीं थे। और लाला बेजान खिलौनों में पड़ गए। बेजान खिलौनों के साथ खेलने लगे जिनमें कोई जान नहीं थी, मिट्टी के थे। और मैया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। दूध उबलने रख दिया, दही बिलोने लगी, मक्खन निकालने लगी। घंटे 2 घंटे बीत गए। भगवान को याद आया मैया ने तो मुँह को बाबरो बनाए दियो। अपने तो काम करने में लगी है, मुँह को या मिट्टी के खिलौना पकड़ाए दे। भगवान ने खिलौने विलौने सब फोड़ दिए, मटकी भी फोड़ दी। और जैसे ही वो खिलौने फूटे तो मैया की नजर तुरंत भगवान कन्हैया के ऊपर। कहा कर दियो तेने, नुकसान कर दियो। भगवान बोले सवेरे से मेरो नुकसान है रे होए, मेरे आंसू निकले ताकि कोई कीमत ना है। मिट्टी के बर्तन की तो कोई कीमत दिखती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि नारायण तब तक हमारी ओर नहीं देखेगा, सांवरा श्याम तब तक हमारी तरफ नहीं देखेगा, ठकुरानी तब तक हमारी ओर नहीं देखेगी जब तक उसके द्वारा खेल खिलौने ये कठपुतलियां जो हमारे सामने है ना, बेटा बेटी मकान दुकान, हम पूर्ण इनमें आसक्त हो जाएंगे तब तक वो हमारी ओर नहीं देखेगा। वो अपने काम करने में लगा रहेगा। हाथ उठा के बोल दिया करो मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार तुम्हारे यहाँ। वो सुनेगा जब जानकी नाथ ने बाह गई है। बाह बोलो जब जानकी नाथ ने बाह गई है तो जानकी नाथ निबाह करेंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों? हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आएगा और जरूर आएगा। मैया ने कहा कि दारी के आज तो छोड़ेंगे ना यहाँ। अच्छा ये बताओ बैकुंठ के वासी कौन है? नारायण है कि नहीं? बोलो ना, आया ना? देख के नींद आ जाती है आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ, तो जब नारायण बैकुंठ के वासी है तो नारायण का अवतार भगवान कृष्ण। तो बैकुंठ के स्वामी के पास क्या कमी पड़ गई जो उन्हें यहां आना पड़ा? बताओ। यश वैभव तो भोगने नहीं आए थे यहाँ पर। माखन मिश्री भी एक ऑर्डर पर बहुत आ जाता।
गालियां नहीं थी, अपनापन नहीं था। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। जीवन में माँ बाप का सानिध्य बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। बिना माता पिता के कोई नहीं चल पाया। संतान कहती है हमारे लिए किए ही क्या था। आम बात हो गई है तो आम बात, लेकिन याद रखना, जो पुत्र माता पिता की इज्जत नहीं करता, उसकी आने वाली पीढ़ी उसके साथ वो बर्ताव करेगी कि मोहल्ले वाले भी देखने में शर्मा जाएंगे। वो तुम्हारा पिता जो वृद्ध है, कल तुम भी किसी के पिता बन के वृद्ध होगे। ये जवानी का जोश हमेशा नहीं रहेगा। जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लगना होता है। इसीलिए कहा गया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो अपने आप कर लेगा, और कपूत होगा तो जो कमाया है धंधकारी की तरह वो भी नष्ट कर देगा। तो भगवान क्या करने आए? अपनों को ढूंढने, गालियां खाने। ब्रज में गालियां देते हैं ठाकुर को सब बड़ा प्रेम से। मैया बोली आज तो बच्चे को ना है। उसके पीछे पीछे दौड़ी भगवान कन्हैया के मैया, पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो क्या गजब का वो दृश्य है, क्या सोचिए। चूल्हे पे जो दूध उबलने रखा था ना, वो भी बह चला, भगवान के पैर उस पर पड़ गए। पृथ्वी ने कहा दूध तू क्यों निकल के आ गया? तो दूध ने अपनी वेदना कही, मैं इतना दुष्ट हूं, बदकिस्मत हूं कि भगवान के होठ मुझे नहीं मिल रहे। तो आज मौका मिल गया तो मैंने सोचा कम से कम चरण स्पर्श तो करी है। ये दूध ने अपनी वेदना कही। भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही है, डर रहे हैं भगवान। ब्रह्मांड को चलाने वाला नारायण वो मैया से डर रहा है, ममता के बस डर रहा है। एक बात बताओ, दुनिया में हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल हमारा वैदिक पुष्प है, वैदिक पुराणों का, वेदों का। गुलाब हमारे यहाँ का पुष्प नहीं है। गुलाब कोई पौराणिक पुष्प नहीं है। गुलाब तो ईरान से लाया गया है। गुलाब की कोई हिंदी नहीं है। ये गुल माने गुल बगीचा होता है, आब माने उसकी सुंदरता। ये ईरानी भाषा है। हमारे यहाँ का पुष्प कमल है, सबसे कोमल माना जाता है। उसकी पंक्तियां खोलोगे ना तो काली पड़ती जाएंगी, इतना कोमल माना जाता है। कमल से भी ज्यादा कोमल कुछ है कि नहीं? हाँ, माता कमला। कमला किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को। किसको? अरे बोलो ना, लक्ष्मी जी को। तो कमल से भी कोमल माता कमला, और उनसे भी ज्यादा कोमल कुछ है? बोले हाँ, माता लक्ष्मी के कर कमल। कर माने हाथ, हाथ कमल, कर कमल। अरे इससे भी ज्यादा कुछ है? बोले हाँ, क्या? भगवान नारायण के विष्णु के चरण कमल, जो इतने कोमल है कि कमल से भी कोमल माता कमला अपने कोमलात कोमल कर कमलों द्वारा भगवान नारायण के विष्णु के चरण कमलों का संवाहन करती हैं, उनको दबाती हैं। उन कोमल चरणों में रक्त की लाल लाल रेखाएं बन जाती हैं। उनके साथ क्या हुआ? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा। इतने कोमल चरण, उन्हें ब्रज करील गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। कंकड़ों पे भाग रहे हैं। और अगर वो नारायण अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा टेढ़ा कर देना तो सातों समुद्रों में तूफान आ जाता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है? कोई नारायण मैया के डर से आंखों में आंसू भरे खड़ा है। जिनकी केवल भ्रुकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु द्रग झलते देखा। क्यों ऐसा किया? क्यों? जरूरत क्या थी? वो इसलिए अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
भक्त कमान न टलते देखा। ये नारायण है, ये ईश्वर है। जो भारी होता है ना, उबलता नहीं है, जरा जरा सी बात को लेके एटीट्यूड में नहीं आता, वो नारायण है। मैया दौड़ी, पसीना आ गया, सांस उखड़ने लगी, एक आंगन की एक सीढ़ी पे जाके बैठ गई। नहीं पकड़ पाई कृष्ण को। भगवान कन्हैया पीछे से आए कि मैया थक गई है। मैया के कंधे पे हाथ रख लिया। मैया ने झट से हाथ पकड़ के कन्हैया को गोद में डाल दिया। लाला, इतनी देर से मैं भाज रही तेरे पीछे, तू पकड़ में ना आयो, अब तेने आके वो कुछ चौ पकड़े हो मेरे हाथ, चौ पकड़े हो मुझे बता, चौ पकड़े हो मेरे हाथ। भगवान ने कहा मैया, मैं सबके हाथ नहीं पकड़ता, और जिसका पकड़ता हूं उसका छोड़ता नहीं। मैया, मुंह पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़े वो तो आवे ही ना आए, और आए छोड़ू आए भवते पार ले जाए कहीं छोड़। मैया को ये प्रवचन समझ में नहीं आ रहा। मैया, जीव मुझे पकड़े, और ध्यान से सुनना, जीव मुझे पकड़े इसमें जीव का कल्याण नहीं है, मैं जीव को पकड़ लूं इसमें जीव का कल्याण है। क्यों? क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूं, इंसान स्वार्थी है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। मतलब निकल गया पहचानते नहीं। आप कौन? खामखा। आप कौन? बोले खामखा। ये स्थिति है। मैया को लाला के प्रवचन समझ में नहीं आए। मैया ने हाथ बढ़ाया, एक रस्सी पड़ी थी, रस्सी को उठाया और लाला के कमर में बांधने लगे। दिल दिमाग से इसको सुनना। लाला के कमर में बांधने लगी। ठीक जैसे ही बांधी, वो रस्सी बहुत बड़ी थी, लेकिन बांधते बांधते वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कितनी? 2 अंगुल। कितनी? 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर कोशिश की बांधे, इधर से बांधे, फिर भी छोटी पड़ गई। फिर बीच से कोशिश की, फिर भी छोटी पड़ गई। वो रस्सी इतनी बड़ी थी, लेकिन छोटी कैसे पड़ गई? श्लोक कहता है, तदपि 2 अंगुलम न्यूनम। जब जब बांधी, यद यदा तम बंधनम, यद यदा तम बंधनम, जब जब रस्सी बांधी तब तब क्या हुआ? तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, तब तब वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। कितनी? 2 अंगुल का मामला क्या है? क्यों पड़ी? कथाएं तो आप रोज सुनते हैं ना? सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना? आइए सुनते हैं इसको, मर्म सुनते हैं इसका। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, यद यदा तम बंधनम। जब जब बांधी तब तब 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? इसका मर्म क्या है? इसका मर्म यह है, प्रेम गलियति सागरी। ये कहावत सुनी है कि नहीं? कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठाना। इसका अर्थ भी सुन लो। प्रेम गलियति सागरी, या मैं दुई न समाए। जहां प्रेम होता है ना, भक्ति होती है, वो रास्ता थोड़ा पतला होता है, और 2 लोग नहीं पास हो सकते उसमें से। कोई कोई गली छोटी होती है ना, वृंदावन के कुंज गली में जाओगे और 2 के 3 है गए तो फंस के रह जाओगे। हाँ, प्रेम गलियति सागरी, या मैं दुई ना समाए। 2 का कॉलम नहीं है, तू और मैं, तू और मैं, तू और मैं, तू मैं के बाद बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इसका अर्थ क्या है? जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था,
तब तक नारायण का वास नहीं हुआ, और जब नारायण का वास हो गया तो अभिमान नहीं रहा। नारायण भी रहे और अभिमान भी रहे, ये होना असंभव है, नितांत असंभव। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, मंजूर है हमको जो दे दे तू सजा है, जो दे दे तू सजा है। हम हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हम करम के पुजारी करम चाहते हैं, हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं कन्हैया, बस जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। इसलिए रस्सी दो मुझ छोटी बड़ी। मैया ने कहा लाला बंदरों है तो बंध जाए, ना तो परेशान काहे को करे। भगवान ने कहा मैया मुझे दे, तू बांध नहीं पा रही, और उसी रस्सी से नारायण स्वयं बंध गए, क्योंकि मैया ने अपने आप को नारायण को समर्पित कर दिया, इसलिए नारायण ने स्वयं का बंधन भी स्वीकार कर लिया। बोलो राधे कृष्ण। भागवत जी कथा है ना, जो कथा है ना, प्राण है, प्राण नारायण का, नारायण का प्राण। अनन्या ने लीलाएं हुई, वृंदावन आ चुके हैं। भगवान जब बड़े हुए तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, अपनी कमेटी। इस कमेटी का नाम है बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। क्या है? हाँ, ये याद जरूर कर लेना, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, सबने बोला है। बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल बड़ी कमेटी है। इसका सिद्धांत है कि भगवान इसके इंचार्ज है, बाकी सब उनके सैनिक हैं, शैडो है, और चोरी करते हैं, पैसों की नहीं, केवल माखन की, केवल माखन की चोरी करते हैं। तो एक दिन का कार्यक्रम बनाया, सोमवार का दिन था, गोपियां मंदिर गई थी, गोपियां मंदिर गई थी, और मंदिर गई थी तो भगवान ने कहा आज ललिता के घर चलेंगे। तो ललिता के यहाँ गए। एक छीका होता था गांव में, छीका रस्सी का होता था, उस पर मटकियाँ टांग दी जाती थी। अब तो नहीं होता छीका, तो उस पर टंगी थी मटकी। भगवान ने कहा चलो प्रोग्राम बनाओ, तो घेरा बनाया पहले ग्वाल वालों ने बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर चौथे घेरे पे भगवान स्वयं खड़े हो गए। हाथ मारा, मटकी को फोड़ा और माखन को छिटकना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, बंदनों को खिलाना शुरू कर दिया। इतने में क्या हुआ नारायण, इतने में क्या हुआ कि ललिता आ गई, चोर 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 करके भगवान ने वहीं की छलांग लगाई नीचे, और ग्वालों को इशारा कर दिया आ जाओ, कार्यक्रम पूरा हो गया। आ गए ग्वाल वाल, साथ में अपने अपने घर चले गए। भगवान पीछे के रास्ते से गए और अपने बिस्तर में जाके लेट गए, और मैया से बोले मैया आज बड़ी जोर से जाड़ो लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि मुंह को बुखार आ गया हो, या मैं तो रजाई ओढ़ के लेटे हूं। ललिता ने भगवान को देख लिया, और ब्रज की जो गोपियां है ना, ये साक्षात ऋषि और वेद थे। भगवान की जब छवि को देखा तो सभी गोपियों को बता दिया कि आज कन्हैया को देखने को मौका मिलेगा। सासें तो गई हैं मंदिर, आज देखने को मौका मिलेगा। सबने सलाह की, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह, मतलब अपने शरीर का भी याद नहीं रहा। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह न गेह रही तो ते धर धीर बोल उठी वरनी पद नीरज कीरज झारन दे। चरण कमलों की जो धूल है ना उसको झाड़ने दे। पद नीरज कीरज झारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा असुआ, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निखारन दे। ऐसी सुंदर छवि। सभी ने कहा सासों को आ जाने दो। जब सासें आ गई, थक गई, सभी ने उनके सामने लाके अपने टूटे बर्तन रख दिए। मैया आज नंदू को छोरा आयो और देखो कितना तमाम दुनिया को नुकसान करके धरे गयो, अब बताओ कहाँ इलाज है जाको। बोले बहू जाके घर शिकायत करके आ, हम जाएंगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो समझा बुझा के चलिए। ये गोपियाँ चाहिए रही थी, अब सोने पे सुहागा। सारी गोपियाँ मिलके पहुँची हैं। यशोदा मैया गेहूँ भी नहीं है, गेहूँ भी नहीं है, तो मैया ने गोपियों के झुंड को आते देखा, झुंड को आते देखा तो कहा आज तो मेरे घर सत्यनारायण की कथा ना है, लाला को जन्मदिन हो ना है,
गीत बुलावो ना है तो ये इतनी सारी गोपियां काहे को पता नहीं है। तब तक गोपियां आए धमकी, बोली मैया राम राम, राम राम लाली कैसी आई, कैसे कहा है अपने लाला को बुलाओ, कि आज कहा कर दियो मेरे लाला ने। अरे कहा ना कर दियो, कहा कर दियो यो पूछो, बुलाओ। अरे लाला को तो जाड़ो चौड़ो बुखार आ रहे हो है। अरे बुखार तिजारी बुलाओ तो सही। तो लाला बुलाए गए। और देखो ब्रह्मांड कल आया, ब्रह्मांड को चलाने वाला सार भगवान कन्हैया, विश्व का सार गोपियों के डर से यशोदा मैया के पल्लू में छिप रहा है। होठ फड़क रहे हैं, आंखों से जल बह रहा है कि आज ये गोपियां मुझे पिटवा के रहे। गजब की लीला। कहते ना प्रेम में बहुत ताकत होती है, याद रखना। गुस्से से काम नहीं होता, प्यार से काम होता है। आएगा लाला? हाँ। और भगवान कन्हैया के मुंह पे थोड़ा माखन लगा था। मैया ने देखा लाला ये तेरी शिकायत करवे कि ताई आई है। कहा शिकायत करेंगी मैया, मैं तो कहीं गयो ना हूं, मोको तो बुखार आएगा, मैं तो यहीं पड़ो रहे हो। बोले लाला भोलो मत बन, तू कितना उदम करे हम जाने। मैया बोली कहा कर दिया मेरे लाला ने। अरे हमारी सबरी मटकी फोड़ दई। अरे मटकी कहाँ फोड़ पाएगा, ये नेक्स्ट 1 बिलाइंद को तो लाला है, 1.5 बिलाइंद के लाला तुम्हारी मटकी कैसे फोड़ लेगा। अरे मैं कैसी बातें करो हो। अरे कैसी ना है, सुनो हम कैसी करे हैं। तुम्हारा लाला बहुत बड़ो कंपनी चलावे है, चोर प्रसार मंडल चलाए, तुम्हें आकी जानकारी ना है। ये मत पूछो कहा करे, ये पूछो कहा कर सके जी। बोले कहा कर सके, तो बताना शुरू कर दिया। भैया 1 दिन की बात है, हमारे घर सत्यनारायण की कथा है। कथा की तैयारी, हम चूल्हे पे कढ़ैया रख के पूरी कचौरी उतार रहे। अब लाला तो पूरी ब्रज की गोपियों को भाभी कहें, तो लाला आए के चूल्हे के पास पट्टा पे बैठ गए और बोले भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम कैसे पधारे। बोले कैसे का पधारे भाभी, भूख लगी है तो कचौड़ी दो पहले हमें। तो हमने की लाला मिलेगी, आज सत्यनारायण की कथा है, केले के पत्ता बंदी चौकी रखी है, पर्दा डरो रखो है, पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर ब्राह्मण देवता को भोजन होएगा, बाकी बात तुम्हारा हम लगाएंगे, ये बात गारंटी की है। तो लाला बोले भाभी हमें तो अभी चाहिए। हमने मजाक में नेक इन पे फूंकनी उठा के दिखा दी, चिमटा दिखाई दियो, कचली दिखाई दी। तो लाला गुस्सा में गए, दरवाजे पे खड़े हैं कि बोले भाभी आज तुमने जानी या हमने जानी, आज तुमने जानी या हमने जानी। वहां खड़े है गए जाके। हमने फिर एक कंडा को टुकड़ा लिया उपला और फेंक के मारे, तो लाला भाजे चले गए। घंटा 2 घंटा बाद लाला आए और चौखट पे खड़े है के मुस्कुराए, बोले भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम, गुस्सा उतर गई तुम्हारी? बोले गुस्सा तो उतर गई, तुम्हारी चौकी पे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए, तो हमने कढ़ैया वहीं की वहीं छोड़ी, हम दौड़ी गई और जैसे ही चौकी पे से पर्दा हटाए तो कुतियन के 2 पिल्ला बैठे, एक भूरो एक कारो। अच्छो ऐसो कर्मकांड करे। बोले ऐसो ना करे, कैसो करे है। तो एक और निकल आई। अब भगवान सब कपा रहे। दूसरी बोली कि कुतियन के पिल्लन भाई कहानी सुनिए, अब हमारी सुनो। का भयो, एक दिन लाला ने माखन मांगो, हमने मने कर दी और नेक इनके गुलचा मार दिए, गाल खींच दिए, कान खींच दिए। तो ये गुस्सा में चले गए और न जाने कब रात में हमारे घर में घुस आए और हमारे पति की दाढ़ी से हमारी चोटी बांध दी। अब चोटी बांधी तो पति सुबह गौ सेवा के लिए उठे कि गैया की सेवा कर आए। जब गौ सेवा के ताई उठे तो उठे हमें संग कड़ेरे चले गए। हम पति से ने ठीक ठाक, तो हमने झटका मारे हो तो पति की दाढ़ी के बाल उखड़ के हमारी चोटी में आए गए। ऐसा कर्म कांड करे हैं तुम्हारे लाला। अच्छा एक को निकल आई, अरे ऐसा ना है, कैसो करे अब हम और बताएं। हमारे बच्चा भूखे बिलबिलाते रह जाएं, तुम्हारा लाला जब गले में घूमे तो सबकी गैयन के बछड़ा छोड़ दे। मैया बोली ये तो अच्छे काम है कि दूध के पहले बछड़ा छोड़ दे। अरे बछड़ा 1 घंटा पहले छोड़ दे और बछड़ा गैयन को झाड़ के पी जाए। अच्छा लाला तूने माखन चुराया, ये सही कह रही है? भैया तेरी कसम मैंने माखन नहीं चुराया। भगवान के मुंह पे माखन लगा था।
तेरे मोड़े पे तो माखन दिख रहे है। मैया मैंने माखन ना खायो, कहा करे हो तेने, याने मोड़ को बुलायो, जो ढींगरी वाली गोपी है ना, याने मोड़ को बुलायो और कही लाला हमारे माखन में चैंटी पड़ गई है, चैंटी बीन दो। तो मैं तो या की चैंटी बीन तो रही हो, अब नैका हाथ में आएगा तो मैंने मोड़े पे लगा लियो। अच्छा हाँ, और मैया मेरी करदनी उतार ले, मुरली छीन ले, फिर मुंह पे नचवाएं, ऐसो ऐसो जुल्म करें ये मुंह पे। अरे बहनों तुम लेके आगू राजी से माखन दे दे करो तो ये काहे को चुराएगो। तो ललिता बोली मैया राजी को माखन हमने कटोरा भर भर के दियो, तो पर तुम्हारो ये सुगर लाला कहा कहे कि भाभी हमको राजी को तो भावे ही ना आए, हमें तो छीनवे में ही आनंद आवे। हाँ ऐसो ऐसो करे हैं। नंदरानी कन्हैयो जबर भयोरी, तुम्हारा लाला तुमसे अब डांट नहीं खाएगा। नंदरानी कन्हैया जबर भयोरी, हाँ जबर भयोरी, मेरी मटकी उठा के पलट गयोरी, मेरी मटकी उठा के पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैयो जबर भयोरी, नंदरानी कन्हैयो जबर भयोरी, मेरी मटकी उठा के पलट गयोरी, मेरी मटकी उठा के पलट गयोरी।
की लगे प्यारी प्यारी, उस कान्हैया की लगे प्यारी प्यारी, कान्हैया की लगे प्यारी प्यारी, उस कान्हैया की लगे प्यारी प्यारी। दीवानी है गई सारी ब्रज नारी, दीवानी है गई सारी ब्रज नारी, दीवानी है गई सारी ब्रज नारी, दीवानी है गई सारी ब्रज नारी। बंसी में हाँ हाँ बंसी में, ऐसी बंसी में जियरो अटक गयो रे, ओ अटक गयो रे, हमारी मटकी उलट गई पलट गयो रे, हमारी मटकी उठा के पलट गयो रे। नंद रानी आनंद रानी, ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, ओ जबर भयो रे, मटकी उठा के पलट गयो रे, हमारी मटकी उठा के पलट गयो रे, हमारी मटकी उठा के पलट गयो रे, हमारी मटकी उठा के पटक गयो रे, हमारी मटकी उठा के पटक गयो रे। सबकी शिकायतें सुनी मैया ने, एक बड़ी मटकी लेके आई जिसमें माखन भरा था। माखन को माँ क्यों लेके बैठी देहरी द्वार पर, तौल तौल ले जाओ जी को जी तो खायो है। जिसका जितना जितना खाया है ना उससे भी ज्यादा ले जाओ, लेकिन मेरा लाला है, पर गाली मत दियो हम गरीबनी को जायो है, कोई गाली मत दियो हम गरीबनी को जायो है। गोपियों ने क्षमा मांगी, मैया तेरे लाला के दर्शन की लालसा थी इसलिए आए। इसके बाद भगवान की शिकायतें आने लगी तो मैया ने गौ पूजन कर दिया कि जाओ गाय चराओ। वृत्तासुर का वध किया, अघासुर नाम का अजगर के रूप में राक्षस आया, उसका भी वध किया। अब एक लीला आती है बहुत दिल दिमाग से सुनने की। यहाँ ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ है, सुनो सुनो, ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ है। ये लीला बहुत मार्मिक है, इसको सुनो। नौमीन्यते भवपुषे तड़दिम्बराय, गुंजावतंस पर पेच्छल सन्मुखाय। भगवान ने एक योजना बनाई कि हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, सबको संसार को समान करके चलेंगे। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि हम लोग गाय चराने आते हैं तो प्रत्येक ग्वाले का नंबर लगा करेगा वो ग्वाला एक दिन सभी ग्वालों के लिए घर से कुछ ना कुछ खाने को लाया करेगा। देहात में इसको कलेवा बोलते हैं, जो खेत में खाया जाता है कलेवा, तो लाया करेगा। सबका नंबर लगा। एक दिन श्री दामा का नंबर आया, बहुत निर्धन था, गरीब था। लाला आज 13 नंबर दिखे पर तू कुछ लायो ना है। कन्हैया मेरे घर कुछ है ही नहीं। अरे देख क्या कछु तो होएगो। लाला दौड़ा दौड़ा गया। जब लाला दौड़ा दौड़ा गया, मैया से पूछा, मैया आज कन्हैया हमारे घर को कछु खाएगो? लाला कुछ है ही नहीं घर में। 3 दिन पहले कढ़ी बनी थी, कहीं पड़ी होगी, वो ले जाते में अच्छी लगेगी क्या? कि मैया हम तो ले जाएंगे। लाला देख कन्हैया तो सही है, लेकिन बाकी लोग मजाक उड़ाएंगे। ये दुनिया हंसने के लिए बैठी रहती है। बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। समय देख भाई। नहीं माना, रसोई में चला गया। एक मटकी में 3 दिन की कड़ी रखी थी, एक कुल्हड़ में कड़ी को किया, दौड़ा दौड़ा गया कि कन्हैया आज हमारे घर का भोजन करेगा, हम गरीबों का भी भोजन करेगा ठाकुर। दौड़ा दौड़ा गया, बड़ा प्रसन्न था। पहुंच भी गया। झाड़ी के इस पार मधुमंगल है और उस पार कन्हैया। रुक गया। अरे तू मूर्ख हो गया है,
ये कड़ी लेके भगवान कन्हैया के सामने जाएगा, ग्वाल वाल क्या कहेंगे, पी जा इसको। कड़ी को पिया, भगवान कन्हैया से कुछ छुपा नहीं था। उन्होंने कहा लाला गुरुते कपट मित्र थे चोरी, छलांग लगाई, गर्दन को पकड़ा, जो उसके ऊपर कड़ी गिरी थी वही चाट गई। ब्रह्मा जी ने ये सब देखा, और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो दूसरों का झूठन खा रहा है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ये बात हमारे और आपके लिए अलाउ नहीं है, वो भगवान थे, उनकी सब, उनके लिए सब है, हम लोगों के लिए नहीं। कई बार लोग झूठन खाते हैं, बड़ा कहीं हमारी दोस्ती है, झूठा खाने से क्या होता है, और झूठा खाने, अरे सुन लो ना बुद्ध विहार वालों, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अगर झूठा खाने से प्यार बढ़े तो कुत्तों के बराबर कोई झूठा नहीं खाता, और सबसे ज्यादा लड़ाई उसी जाति में होती है। हाँ ये ध्यान रखना, झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। झूठा खाना भी चाहिए, किसका, अपने से श्रेष्ठ का, पुत्र पिता का श्रेष्ठ का प्रसाद होता है, सबका झूठन नहीं। आजकल देखा शादियों में लोग जाते हैं, वो ली प्लेट रखा मामला और चालू 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 चालू, नहीं, गलत परंपरा है, इसीलिए बुद्धियां भ्रष्ट हो रही हैं। भगवान ने चाटा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म इनका झूठा खा रहा है, हम इसकी परीक्षा लेंगे। तो ब्रह्मा जी को अहंकार था कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों गाय बछड़ों का हरण कर लिया, चुरा लिया और अपने ब्रह्मलोक में रख लिया। भगवान भी समझ गए, भगवान ने भी नहले पे दहला मारा, योग माया को आदेश दिया, योग माया आई, कहो प्रभु क्या आदेश है। योग माया जैसे गाय बछड़े ग्वाल वालों का हरण करके नारायण ब्रह्मा जी ले गए हैं वैसे ही प्रकट कर दो। योग माया ने अपनी माया से वैसे बना दिया। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही और किसी को कुछ पता नहीं सिवाय भगवान कृष्ण की और ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी ने फिर भी ये कहा 1 साल हो गई, किडनैपिंग का केस हमारे हाथ में, कोई सूटकेस लेके आया नहीं जो इन्हें छोड़ा जाए, मामला क्या है देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मलोक छोड़ा, निकल गए, भगवान को मिल गया मौका। भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा का ही रूप बनाया, ब्रह्मा का रूप धारण करके हंस पे सवार हुए, हंस पे सवार होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। द्वारपाल बोले कि ब्रह्मा जी अभी तो आप गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो भगवान बोले हम इसलिए आ गए, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। क्या, एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है, बिल्कुल हमारे जैसा लगता है। भगवान कह रहे हैं एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है बिल्कुल। अरे एक बार मजा ले कर भाई, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, वो हमारे जैसा लगता है, कहीं उसने हमारी कुर्सी घेर ली तो। और सुनो हम अंदर जा रहे हैं, नकली वाला आता होगा, पार्षद बोले आने दो, आएगा तो सही पर जाएगा नहीं। भगवान अंदर बैठ के सिंहासन पे बैठ गए, पर्दा को गिरा दिया, अब भगवान पर्दे के अंदर है। ब्रह्मा जी लौट के आए तो द्वारपाल ने ब्रह्मा जी का रास्ता रोक दिया, कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, मालिक को रोक रहे हो। बोले हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। अरे बोले हम ब्रह्मा जी हैं। बोले ब्रह्मा जी अंदर बैठे, हम 4 मुंह वाले हैं। बोले 4 ही के वो हैं, हाँ 4 बोले। ब्रह्मा जी समझ गए कि कुछ ना कुछ खेल हो गया है, ठीक है हम चले जाएंगे, एक बार हमें दर्शन कराना। पर्दा हटाया गया, पर्दा जब हटाया तो क्या हुआ, अंदर को देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर जो देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा के आसन पर बैठा, ब्रह्मा के आसन पर बैठा, वो डटा मुरलिया बाला था, वो डटा मुरलिया बाला था। अंदर को
मुरलिया वाला था। मोरठा मुरलिया वाला था। भगवान ब्रह्मा के रूप को त्याग कर मुरली बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी तो भगवान ने डांटा। और आप लोग सुनिए, मैं कई बार इस बात पे बोल चुका हूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आज क्षमा मांग रहे हैं आप। अगर संसार के लोग हम में और आप में अंतर करते हैं, ये बात सुन लेना, हो सकता है दोबारा ना मिल पाए। संसार के लोग हम में और आप में अंतर करते हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। क्यों? जब तुम हमारे अपने होके हम में आप में अंतर करते हो। हम तीनों अलग नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ये एक हैं। एक हैं, हाँ, अलग नहीं हो। नहीं, ये कैसे मानेंगे? व्यास जी आपने ये बात तो कह दी, लेकिन माने कैसे? मन में आएगी ना ये बात? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अब सुनो, मानोगे, हम मनवा के जाएंगे। हम भी पक्के ब्रजवासी, मनवा के जाएंगे। सुनो, एक आरती बोलते हो आप लोग, आरती। ओम जय शिव बोलो ना। ओम जय शिव। अच्छा, इसमें एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। ठीक, तीन हो गए। अब एक लाइन पर आओ, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत। अविवेका। और नीचे वाली क्या है? प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव। ओमकार। अरे हम आरती नहीं पढ़वा रहे आपसे, आपको पूरा उदाहरण दे दिया। समझ पाओ ना समझ पाओ तो एक बार और कोशिश करते हैं। सुनो क्या लाइन है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ये तीनों कौन है? जानत अविवेका। इन तीनों को जो अलग अलग समझता है ना, वो कौन है? अविवेकी है, अज्ञानी है, मूर्ख है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, बोलो बोलो, जानत। अविवेकी माने अज्ञानी, मूर्ख, जानत अविवेका। तो अलग अलग नहीं है, एक है। तो हाँ एक ही है। कहाँ पे? प्रणव। प्रणव किसको बोलते हैं? ओम को। ओम अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव। ओमकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैठ गया दिमाग में? बैठ गया? खड़ा तो नहीं होगा? हाँ, तो इसलिए ये ओम के बीच में तीनों देवता एक ही मिलके ब्रह्म का रूप ले लिया है, प्रणव का रूप ले लिया है। बोलो राधे कृष्ण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इसलिए अंतर नहीं करना। ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ।